मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नक्सलवाद खतरनाक है। ऐसे में नक्सलवादियों के खिलाफ पुलिस ने भी ऑपरेशन शुरू कर रखा है और बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस के साथ जो है सरकार भी नक्सलवादियों को मेन धारा में लाने के लिए, कौमी धारा में लाने के लिए न सिर्फ कोशिशें कर रही है बल्कि कई नक्सलवादियों को बाज़ाब्ता तौर पर कौमी धारा में यानी मेन स्ट्रीम में लाया गया है। गढ़चिरौली में 600 से ज्यादा नक्सलवादी जिन्होंने हथियार उठाया था उन्हें जो है पुलिस ने मेन धारा यानी मेन स्ट्रीम में लाया है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो नक्सलवाद की शुरुआत जो है, इब्तिदा जिसे कहेंगे हम, वो मगरिबी बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। नक्सलवाड़ी गांव का ये तारीख है कि 1967 में चारू मजूमदार और उनके एक साथी ने किसानों के लिए हथियार उठाए थे और किसानों के लिए हथियार उठाने के बाद जो है उन्होंने वहां तशद्दुद बर्पा किया और जिसके बाद जो है उसी दौरान नक्सलवाद की शुरुआत हुई। और नक्सलवाद की शुरुआत के दौरान जो है न सिर्फ ये कि तशद्दुद बर्पा हुआ बल्कि कई गांव जो है वो हथियार उठाने लगे थे। ऐसी सूरत में सरकार के लिए खतरा पैदा हो गया था और फिर जो है नक्सलवादियों ने जो है हथियार उठाने का सिलसिला शुरू कर दिया। कई गांव जो है नक्सल मुतासरीन पाए गए हैं, जिसमें नक्सलिज्म की जद में जो है छत्तीसगढ़ से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दीगर सूबे पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा से लेकर नागपुर भी जो है नक्सलवादियों के न सिर्फ ये कि एक बेहतरीन जगह है, नक्सलवादियों ने नागपुर का अपना मिशन बनाया था और यहां से जो है नक्सलवाद ऑपरेट करते थे। छत्तीसगढ़ से लेकर तमिलनाडु की सरहदें जो है नागपुर को जोड़ती है, तो ऐसी सूरत में जो है सरहदों पर पुलिस ने ऑपरेशन में न सिर्फ ये कि सख्ती पैदा कर दी है बल्कि कई नक्सलियों को जो है यहां से गिरफ्तार भी किया गया है। जिस तरीके से इलेक्शन के दौरान नक्सलवादी अक्सर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे नक्सलियों का न सिर्फ ये कि पुलिस ने एनकाउंटर किया है बल्कि उन्हें जो है राह रास्त पर लाने के लिए जो मंसूबा तैयार किया था सरकार ने, उसी सिलसिले में जो है पुलिस काम करती रही और अब जो है ये कामयाबी मिली है कि 600 से ज्यादा जो है माओवादी आज पुलिस के साथ मिलकर न सिर्फ ये कि नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं बल्कि उन्हें रोजी रोटी से भी जोड़ा गया है। नक्सलवाद एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खत्म होने की जो है दास्तान बयान नहीं करता था, लेकिन सरकार की कोशिशों और पुलिस के ऑपरेशन के बाद जो है आज नक्सलवाद खात्मे के कगार पर है, खात्मे के दहाने पर है। जिस तरीके से आपको बताएं कि नक्सलवाद की जो इब्तिदा है 1967 से हुई थी और 1967 से नक्सलवाद की शुरुआत के बाद अब 2025 शुरू हो चुका है। इसके लिए जो है आपको बताएं कि नागपुर में जो कार्रवाई की गई है पिछले साल से लेकर अब तक जो है तकरीबन 25 नक्सलवादियों को एनकाउंटर में हलाक किया गया है। नक्सलवादी और पुलिस की मुठभेड़ भी यानी एनकाउंटर्स भी अक्सर होते हैं और इनमें जो है गोलियों का तबादला भी होता है। तो ऐसी सूरत में हम यहाँ नागपुर के जंगलों में हैं, गढ़चिरौली के उन इलाकों में जहाँ नक्सलवादियों का असर रसूख पाया जाता है, यहाँ नक्सलवादी एक्टिव होते हैं और यहाँ जो है नक्सलवादी की जो एक विचारधारा होती है यानी जो नजरिया होता है वो ऐसा नजरिया होता है कि वो लोगों को जो है नाटक मंडली यानी कला केंद्र उनकी जो दलम होता है उसके जरिए लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और पार्टी में शामिल करने के बाद जो है वो ग्रुप बंदी करते हैं। इसके बाद जो है ऐसे नौजवानों को वो ट्रेनिंग भी देते हैं जो हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। ज्यादातर इनमें जो ऐसे नौजवान होते हैं इसमें जो है औरतें भी शामिल होती हैं और उन्हें जो हथियार चलाने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। ये लोग जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमला करते हैं और ऐसे में पुलिस ने जो है 25 एनकाउंटर किए हैं नागपुर में ही सिर्फ, और इसलिए एनकाउंटर किए हैं क्योंकि गोलियों का तबादला हो रहा था और नक्सलियों ने हथियार नहीं डाले थे। जबकि पुलिस जो है अक्सर रिक्वेस्ट करती है कि नक्सली जो है आम जिंदगी में आए और अपना हथियार डाले, लेकिन जिस तरीके से हम बात करें कि ये गांव जो है ये गांव काफी हरा भरा है और यहाँ जो है सरसब्ज सादा भी है, लेकिन इसके बावजूद जो है नक्सलवाद जो है पनप रहा है और ये मुल्क के लिए काफी खतरनाक है। अर्बन नक्सलवाद के मुतालिक हम ये कहेंगे कि अर्बन नक्सलवाद एक ऐसी सोच है जो शहरी इलाकों में
नक्सलवादियों के हामी होते हैं, जो सपोर्टर्स होते हैं, उन्हें अर्बन नक्सलवाद कहते हैं। और अर्बन नक्सली जो है उनके लिए जमीन तैयार करते हैं। यानी जमीन तैयार करने का मतलब यह है कि उनके लिए तहरीरें करते हैं, लेख लिखते हैं और आर्टिकल लिखने के साथ जो है मज़ामीन शाये करते हैं। और नक्सलवादी जो आइडियोलॉजी है उनको ये बताते हैं कि भाई नक्सलवादी आइडियोलॉजी जो है वही उनके लिए बेहतर है और सरकार जो है उनके लिए काम नहीं कर रही है। जिस तरीके से अगर नागपुर की हम बात करें तो नागपुर में भी इस तरह का माहौल तैयार किया गया था। यह बताया गया था कि सरकार जो है नक्सलवादियों के लिए कोई काम नहीं कर रही है और नक्सलवादियों का एक उद्देश्य यानी एक अहम टारगेट ये होता है, हदफ ये होता है कि वो किसी तरह से जो है अपनी सरकार बनाए। हथियारों के बलबूते पर नक्सलवाद जो है पनपता है और हथियारों के बलबूते पर ये लोग जो है अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, जिसका नाम जनताना सरकार देते हैं ये लोग। लेकिन ये बताया आपको कि जिस तरीके से नौजवानों को गुमराह किया जाता है, उन्हें यह बताया जाता है कि नक्सलवादी बनने के बाद जो है आपको सहूलत मिलेगी और उन्हें जो है नाटकों के जरिए मुतासिर किया जाता है। यानी नाटकों के जरिए यह बताने की कोशिश की जाती है कि वो नाटकों में शामिल हो। पहले स्टेप जो है नक्सलवादी बनाने के लिए नाटकों में शरीक करते हैं उन्हें, फिर नाटकों में रोल दिया जाता है, उसके बाद उन्हें खाना दिया जाता है, उसके बाद उनकी सहूलत का ख्याल रखा जाता है। तो ऐसे में जो है आदमी फिर नक्सलवाद की तरफ माइल होता है और फिर बाद में जो है नक्सलवादी बन जाता है। और नक्सलवादी बनने के बाद जो है वो ऐसा दूर हो जाता है आम जिंदगी से, क्योंकि नक्सलवादी एक मौका बनता है तो उसमें यह होता है कि उसके बाद जो है उसको आम जिंदगी में आना मुश्किल होता है। लेकिन जो सरकार ने पॉलिसी शुरू कर रखी है, रियासती सरकार और मुल्क की सरकार ने, उसके लिए यह है कि अगर वो नक्सलवादी बन गया, गुमराह हो चुका है, तो उसको राह रास्त पर लाने का मौका सरकार देती है। आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से नक्सलवादी जो है गांव को टारगेट करते हैं और गांव को यह बता के टारगेट किया जाता है कि उन्हें जो है बेसिक सहूलत नहीं मिलती है, यानी आम जरूरियात जिंदगी नहीं मुयस्सर होती है, बुनियादी सहूलत उनके पास नहीं होती है। तो ऐसी सूरत में जो है नक्सलवादियों को टारगेट किया जाता है और यह बताने की कोशिश की जाती है कि अगर वो नक्सलवादी का रास्ता अपनाते हैं तो वो अपनी रियासत यानी अपना स्टेट खुद मुख्तार ही कर सकते हैं और अपने चुनी हुई सरकार बना सकते हैं। लेकिन ये बता दें आपको कि जनताना सरकार जो है उसका जो है कोई वजूद नहीं है, क्योंकि वो सरकार से जो है सिर्फ इस मसले पर लड़ती है कि वो अपनी सरकार कायम कर सके। लेकिन अगर जनताना सरकार की बात करें तो नक्सलवादी भी उनसे महफूज नहीं है, क्योंकि जनताना सरकार में अगर कोई नक्सलवादी वो ऐसा पाया जाता है, उन पर अगर शक होता है उन्हें, तो उन्हें फौरी तौर पर कत्ल किया जाता है और यह फैसला गांव की पंचायत में लेकर उन्हें कत्ल किया जाता है। तो ऐसे में लोगों को यह सोचना चाहिए, नौजवानों को इस पर गौर करना चाहिए कि वो किस तरफ जाए और किस तरीके से अपनी जिंदगी बेहतर बनाए, क्योंकि सरकार उनके लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है और नक्सलवाद का खात्मा जो है अब तय है, क्योंकि बड़े बड़े नक्सलियों को जो है बाकायदा तौर पर न तो या तो एनकाउंटर में हलाक कर दिया गया है या फिर जो है कई बड़े सरेंडर जो है अभी नागपुर में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की आमद के दौरान हुए हैं। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में जो है पहले ही दिन साल के एक वादा किया था कि वो नक्सलवादी को जो है खत्म करेंगे। और नक्सलवादियों को यहां से खत्म करने का मतलब ये नहीं कि उन्हें जो है एनकाउंटर किया जाएगा, बल्कि उन्हें जो है अपनी जिंदगी में लाया जाएगा, वाकई कौमी धारा में जोड़ा जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर नागपुर में नक्सलवादियों के खात्मे के लिए पुलिस भी कोशिश कर रही है और सरकार भी कोशिश कर रही है, इसीलिए यहाँ स्टील फैक्ट्री भी लगाई गई है, बस सर्विस शुरू की गई है। ऐसे नक्सल इलाके जहाँ शहरी और बुनियादी सहूलत नहीं होती थी, उन इलाकों में जो है बाकायदा तौर पर पुलिस और इंतजामिया कोशिश कर रही है कि किस तरीके से उन तक जो है सहूलत पहुंचाई जाए। नक्सलवाद एक ऐसा बदनुमा दाग है मुल्क के लिए कि जिसके बाद जो है उसे उभरना जरूरी है। तो इसीलिए जो है मरकजी वजीर आला अमित शाह ने भी ये दावा किया है कि वो 2025 के आखिर या 2026 तक जो है नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे और पुलिस भी इस तरफ जो है तवज्जो दे रही है। जिस तरीके से नक्सलवाद की बात करें तो नक्सलवाद में जो है अर्बन नक्सल शहरी इलाकों में होते हैं, वो गांव और देहातों के जो नक्सलवादी हैं उनके लिए मज़ामीन लिखते हैं और माहौल तैयार करने की कोशिश करते हैं, एक नजरिया बनाते हैं। और ऐसे में जो है अगर नक्सलवादी जो है उससे मुतासिर होता है तो वो
उनके तरफ माइल हो जाता है और फिर जो है उसका सिलसिला शुरू हो जाता है नक्सलवाद की तरफ और वो नक्सलवादी बन जाता है। लेकिन ऐसे में नौजवानों को अलर्ट रहने की जरूरत पर भी पुलिस और सरकार ने जोर दिया है। ऐसे तमाम सोशल मीडिया चैनल जो है पुलिस न सिर्फ एक नजर रखती है बल्कि सरकार के भी रडार पर ऐसे चैनल्स है और इसके साथ नक्सलवादी के जो वो पॉपलेट्स होते हैं, वो तमाम चीजें होती है, नाटक मंडली होती है, उस पर भी पुलिस नजर रखती है। जिस तरीके से आपको बताया कि नाटक मंडली जब गांव देहातों में जाती है तो अपने पॉम्पलेट तकसीम करती है और उसके जो लिटरेचर होते हैं, लिटरेचर बनाने के लिए एक अलग टीम होती है। वही टीम जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करती है, वो ये बताने की कोशिश करती है कि सरकार जो है उनकी सहूलत के लिए जो है पूरी तरह से नाकाम है, सरकार उन्हें कोई भी सहूलत नहीं दे पा रही है। तो ऐसे में अगर आपको बता दे कि नागपुर जो है सब में पहला ऐसा गांव होगा और गढ़चिरौली का जहां जो है नक्सलवाद जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। गिने चुने नक्सली है वो भी सरेंडर कर रहे हैं। पुलिस के एनकाउंटर की जो खौफ है अभी उनके दिलों पर है, इसलिए जो है वो सरेंडर पॉलिसी पर अमल करते हुए बाकायदा तौर पर यहाँ पर सरेंडर कर रहे हैं। 11 से ज्यादा ऐसे नक्सलियों ने सरेंडर किया है जो न सिर्फ ये कि अहम दलम के लोग थे बल्कि वो हथियार चलाने में भी माहिर थे। अगर वो चाहते तो सरेंडर नहीं करते, लेकिन पुलिस की कार्रवाई और सरकार की जो नीति है उसके सामने नक्सलवाद को मजबूर होना पड़ा और आखिरकार नक्सलवादी का खात्मा यहां से हो रहा है। जिस तरीके से अगर हम बात करें नक्सलवाद की तो नक्सलवाद में ये अहम जुज होता है कि किस तरीके से नौजवानों को वर्गलाया जाए। अगर नौजवान इस रास्ते पर जाता है तो उसे पीछे जाने का रास्ता नहीं बचता है, लेकिन अब सरकार ने एक मौका दिया है नौजवानों को कि वो राह रास्त पर आ जाए। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।